नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जनवरी, दिन बुधवार। आइए देखते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही रोज ताजा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा के तहत गोपालगंज पहुँचेंगे। यहाँ वे करीब 325 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और अब तक इस यात्रा में 4 जिले कवर हो चुके हैं। मुकेश साहनी ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था खराब हो गई है और लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मुकेश साहनी ने नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाया है कि अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है और हालत सुधारने की जरूरत है। अब हाईटेक होगी बिहार पुलिस। 6 जिलों में खुलेगी नई फोरेंसिक लैब। बिहार पुलिस अब अपराध की जांच को और मजबूत बनाने जा रही है और इसके लिए फोरेंसिक साक्ष्यों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एडीजी CID पारसनाथ ने बताया है कि पूर्णिया और सहरसा समेत कुल 6 जिलों में नई FSL यानी फोरेंसिक लैब खोली जाएगी। नए आपराधिक कानून के तहत 7 साल से ज्यादा सजा वाले मामले में वैज्ञानिक सबूत अनिवार्य हो गए हैं। पटना में नीट की तैयारी कर रहे छात्रा की मौत के मामले में जाँच तेज हो गई है। इस केस की जाँच कर रही SIT टीम अब जहानाबाद पहुँची है और छात्रा के परिजनों से पूछताछ कर रही है कि टीम परिवार से मौत से जुड़ी हालत और पुराने मामलों की जानकारी ले रही है ताकि सच्चाई सामने ला जा सके। 5789 सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक। शुरू होगी स्मार्ट क्लास और लैब। नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है कि 789 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब और लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। इन स्कूलों में बच्चों को डिजिटल तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें कंप्यूटर और प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होगा। इससे पढ़ाई और आसान होगी और छात्रों को नई तकनीक सीखने को मौका मिलेगा। नशे में पकड़े गए 3 शिक्षक सस्पेंड। शिक्षा विभाग में बचा हड़कंप। बांका जिला में शराब के नशे में पकड़े गए 3 शिक्षा सेवकों को नौकरी से हटा दिया गया है। ये तीनों अमरपुर इलाके में नशे की हालत में पकड़े गए थे और उनके पास अवैध शराब भी मिली थी। जांच के बाद शिक्षा विभाग ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत सेवा में सस्पेंड कर दिया। सुबह सुबह कटिहार पूर्णिया मार्ग पर भीषण बस हादसा हो गया। कई यात्री घायल। चीख पुकार से गूंज उठा इलाका। कटिहार पूर्णिया रूट पर एक बस दुर्घटना हो गई है जिसमें कई यात्री घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए। घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस राहत कर्मी मदद कर रहे हैं। 30 जिलों के पानी में नाइट्रेट बढ़ा। बच्चों की सेहत पर खतरा। करीब 30 जिलों के पानी से नाइट्रेट की मात्रा बढ़ गई है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं मानी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे छोटे बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें बच्चों का शरीर सही तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाता। लोगों को सलाह दी गई है कि साफ और जांचा हुआ पानी ही पिएं और बच्चों को खास तौर पर सुरक्षित पानी दें। पटना में व्यापारियों से 22 लाख की लूट। गोलियां भी चली। राजेंद्र नगर इलाके में कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी को रोककर 22 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लूट लिए हैं। लूट करने के बाद उन्होंने गोली भी चलाई है और भाग गए। किसी के घायल होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। पटना के बोरिंग रोड पर PM यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। पटना के बोरिंग रोड पानी टंकी के पास एक नया PM यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। इस बड़े शॉपिंग मॉल में स्कूल, हॉस्पिटल, रिटेल दुकानें, खाने पीने की जगह और ऑफिस जैसी सुविधा होगी। इसे तैयार करने का मकसद है कि लोगों को एक छत के नीचे कई सुविधाएं देना और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है। बिहार के युवाओं को बल्ले बल्ले। अब स्टार्टअप के लिए मिलेंगे 25 लाख रुपए। नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सरकार ने स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए मिलने वाला सीड फंड बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया है कि इससे नए युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने में ज्यादा मदद मिलेगी। पहले मिलने वाली रकम कम थी, लेकिन अब ज्यादा फंड मिलने से स्टार्टअप को खड़ा करना और आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। बेगूसराय से अयोध्या के बीच दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। जानिए कब से होगी शुरुआत। अब बेगूसराय से अयोध्या तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। इससे दोनों शहरों के बीच सफर तेज हो जाएगा, आरामदायक और आसान भी हो जाएगा। यह ट्रेन नई यात्रियों को बेहतर सुविधा देगी और लोगों के लिए घर परिवार से दूर आने जाने को आसान बनाएगी। जिले के लिए प्रभारी सचिव नियुक्त। नई सूची जारी। सरकार ने सभी जिलों के लिए प्रभारी सचिवों की नई नियुक्ति जारी कर दी है। अब हर जिले की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ अधिकारी को दी गई है ताकि विकास काम, योजनाएं और प्रशासन बेहतर तरीके से चल सके। इन सचिवों को अपने अपने जिलों में जाकर कामकाज की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। पहले जहानाबाद, अब औरंगाबाद की बेटी के साथ पटना के एक गर्ल हॉस्टल में औरंगाबाद की 15 साल की छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार का कहना है कि आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है, क्योंकि शव फंदे से उतारकर बिस्तर पर रखा गया था और कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। परिजनों की शिकायत पर हॉस्टल संचालक और स्टाफ पर FIR हुई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और परिवार न्याय की मांग कर रहा है। बिहार के किसानों के लिए जरूरी खबर है कि PM किसान योजना की 22वीं किस्त पाने के लिए अब फार्मर ID बनवाना अनिवार्य हो गया है। जिन किसानों की फार्मर ID नहीं बनी है उन्हें फरवरी में मिलने वाली 2000 रुपए नहीं मिलेंगे। इसी वजह से सरकार ने पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर ID बनवाने की सुविधा दी है। बिहार में एथेनॉल प्लांट की मुश्किलें बढ़ी। 70,000 लोग प्रभावित। 5000 नौकरियां पर खतरा। बिहार के एथेनॉल प्लांट को लेकर बड़ी चिंता की खबर सामने आई है। राज्य के एथेनॉल प्लांट
प्लांट इस समय गंभीर संकट से गुजर रहे हैं, जिससे करीब 70,000 लोग प्रभावित हो गए हैं और लगभग 5,000 नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। कच्चे माल की कमी और बढ़ते लागत के कारण कई प्लांट ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, जिससे मजदूरों और किसान दोनों को परेशानी बढ़ गई है। अब सरकार से इस संकट के समाधान की मांग की जा रही है ताकि उद्योग और रोजगार बच सके। एनडीए राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं, कांग्रेस का हमला। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलवारू ने कहा है कि एनडीए शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान राजस्व विभाग के 15 विशिष्ट अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे यात्रा के तहत होने वाले विकास कार्यों और योजनाओं की निगरानी करें। इन अधिकारियों का काम है कि हर जगह जाकर काम का सही तरीके से देखना और कहीं कोई देरी या गड़बड़ी होने पर तुरंत सुधार करना, ताकि जनता की योजनाओं का पूरा लाभ समय पर मिल सके। 1 अप्रैल से नया जमीन नापने का तरीका लागू होगा। सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से जमीन की नाप जोख के लिए एक नया सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नए तरीके में पुराने परंपरागत नाप जोख की बजाय डिजिटल तकनीक और जीपीएस का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हर जमीन का सही और सटीक माप हो सके। इसका मकसद यह है कि जमीन से कोई बेवजह की लड़ाई और विवाद कम हो और रिकॉर्ड भी साफ सुथरा रहे। सरल भाषा में कहें तो 1 अप्रैल के बाद जमीन का नाप जो पुराने तराजू से नहीं बल्कि नए हाईटेक तरीके से किया जाएगा, ताकि धोखाधड़ी और विवाद से छुटकारा मिले। बिहार में 489 लीटर शराब जब्त। बिहार के भोजपुर जिला में मद्य निषेध विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई कर 489 लीटर अवैध शराब जब्त की है। इस दौरान एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। विभाग का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि शराब तस्कर और अवैध बिक्री पर रोक लग सके। 22 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार का बड़ा कार्यक्रम तय। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 22 जनवरी को सिवान और सारण में कार्यक्रम करेंगे। इस दिन वे समृद्धि यात्रा के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। यह यात्रा जनहित विकास और योजनाओं की समीक्षा परिचालन के लिए आयोजित किया जा रही है। पटना हाईकोर्ट में नया रिकॉर्ड। जस्टिस आरपी मिश्रा ने एक दिन में 510 केस सुने। पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस आरपी मिश्रा ने एक ही दिन में शराबबंदी से जुड़े 510 मामले की सुनवाई कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने कई मामला का निपटारा भी कर दिया है, जिससे कोर्ट में लंबित केस कम करने में मदद मिली। इससे न्याय व्यवस्था में तेजी की बड़ी मिसाल मानी जा रही है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे पटना के IGIMS अस्पताल में सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे बेउर जेल से इलाज के लिए अस्पताल लाए गए थे। उसी दौरान यह वीडियो बना था। अस्पताल में धूम्रपान करना मना है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद नियमों और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अनोटी खेती के लिए नया बीज तैयार, किसानों को बड़ा फायदा। बिहार में वैज्ञानिकों ने अनोटी फसल के लिए नए बीज तैयार किए हैं, जिनका अंकुरन बहुत अच्छा होता है। इन बीजों से फसल जल्दी उगेगी और पैदावार भी ज्यादा होगी। इससे अनोटी की खेती करने वाले किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। पटना में बाइक से जेवरात और नकदी बरामद। 6 लुटेरे गिरफ्तार। पटना में पुलिस ने चोरी की बाइक को जब्त किया है और उसके साथ जेवरात और नकदी भी बरामद की है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह अलग अलग जगहों से चोरी करके सामान दुकान और घर से ले जा रहे थे। अब सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बरामद मालों को मालिकों तक लौटाने की कोशिश होगी। अब डिब्रूगढ़ से बेगूसराय होकर अयोध्या तक अमृत भारत एक्सप्रेस 30 जनवरी से चलना शुरू हो जाएगी। यह नई ट्रेन लंबे सफर को आरामदायक और तेज बनाएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा देगी। बिहार राष्ट्रीय परमिट जारी करने में 13वें नंबर पर है। 31,750 परमिट दिए गए। हाल ही के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय परमिट जो टैक्सियों, बसों और गाड़ियों को राज्य सीमा पार चलाने के लिए मिलता है, इस मामले में बिहार 13वें स्थान पर है। यहाँ 31,750 परमिट जारी किए गए हैं। इस सूची में हरियाणा सबसे ऊपर है, यानी वहाँ सबसे ज्यादा परमिट दिए गए हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।